सोच रही थी आखिर रानिया ही क्यों। क्यों अम्मी? राना में क्या बुराई है? नहीं बेटा, बुराई की बात नहीं है, मगर वो पहले से एक बच्चे की माँ है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? मुझे पसंद है वो, मैं चाहता हूं उसको, और इतनी मासूम सी तो है वो लोग मान जाएंगे क्या? वो तो खुद उसकी शादी तबरेज से करवाना चाहते हैं। जब रानिया और तबरेज ही नहीं चाहते शादी करना, तो कैसे उनकी शादी कर देंगे? अच्छा सोचती हूँ मैं, तुमने तो पहले ही मोहसिन अली को पकड़ के रखा हुआ, वो करेगा तुमसे अपनी भतीजी की शादी। देखिए अम्मी, मेरा किसी के साथ ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, दैट्स इट। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो शगुफ्ता? क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती थी? ये जगह मुनासिब नहीं है, अच्छी नहीं है। मुझसे ये सब क्या हो गया? मकाफात है अम्मी, ये तो होना ही था। ठीक कहा आपने, गलतियां तो हम दोनों से हुई है, लेकिन मुझसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि चीजें ठीक हो जाए। मैं सोच रही थी कि अलीज़ा की रुखसती कर लूं, लेकिन आपकी जमानत। नहीं शगुफ्ता, मेरी वजह से इस मामले को डिले मत करो। नेक काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। सबका ख्याल रखना शगुफ्ता, अब तुम उस घर की सरबराह हो। मेरा अल्लाह मालिक है, जो गुनाह किए थे उनकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। नहीं शगुफ्ता, ऐसे परेशान मत हो, तुम रोगी तो मेरा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा, इसे मुश्किल ना बनाओ। तुम जाओ यहां से शगुफ्ता, जाओ। आप अपना ख्याल रखिएगा।
वैसे मैंने तुम्हारी सारी चीजें पैक कर दी हैं। अगर कोई चीज रह गई हो तो बता देना। भाभी अगर कुछ रह भी गया तो मैं बाद में आके ले लूंगी। और तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे जो चाहे लेने आ जाए। इसे अगर हो सके तो बहन समझ के मेरी गलतियों को माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मुझे ना आपसे कल कोई शिकायत थी और ना आज है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तो मेरी किस्मत में लिखा था। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि आपका जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाए। अल्लाह ताला आपको भी औलाद दे दे। इंशाल्लाह वो दिन भी चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। तबरेज और उसके घर वाले आ गए क्या? हाँ, सब लोग आ चुके हैं। अरे तो अलीज़े चलो ना। हाय। खुश रहो हमेशा। आ जाओ। हो क्या है बोलो ना। अपना वादा याद है ना आपको? हाँ, मैंने राहील से बात कर ली है। एक दफा अलीज़े की रुखसती हो जाए उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है? रुखसती की बात क्यों? ये बात तो अब भी हो सकती है। कैसी बातें कर रहे हो अहमद? तुम जानते हो अलीज़े किन हालात में आती, फाइनली वो वापस जा रही है, हम ये बात कर दें। तो आप भी हम कौन सी गलत बात कर रहे हैं? रिश्ता मांग रहे हैं उनसे। कम ऑन आप ही, मेरी खातिर प्लीज, मेरी खातिर प्लीज। ठीक कह रहे हो तुम, गलत बात तो नहीं है। अम्मी को भी बता दूं, वो परेशान हो जाएंगे, हमने कहाँ से एकदम से बात कर दी। आप बात की काम से बहुत लिखती हो तो भाई किसका हूँ? ड्रेस अम्मी ने पसंद किया, सबको पसंद जी बेटा। अहमद कह रहा है कि अगर हम रानिया के रिश्ते की बात भी कर लें तो ये उसकी रुखसती हो जाए, बात करते हैं। कह रहा है अभी ही कर लीजिए, मैं शुरू करती हूँ। एक बात करनी थी आप सब लोगों से। शगुफ्ता आंटी, हम लोग अहमद के लिए रानिया का रिश्ता चाह रहे थे।
देखिए, अगर आपको और रानिया को एतराज़ ना हो तो हम चाह रहे हैं कि रानिया हमारे घर की बहू बन जाए। रानिया, देखिए, हमें किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है और हम चाहते हैं कि बस आपकी बेटी हमारी बहू बन के हमारे घर आ जाए। देखिए, रानिया अब अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। एक्चुअली अगर अहमद रानियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है तो हम सबके लिए इससे ज्यादा और खुशी की बात और क्या हो सकती है। आप लोग प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम रानिया से बात करके मशवरा करके फिर कोई फैसला करना चाहते हैं। हाँ तबरेज, मेरा भी यही ख्याल है। ये मम्मी ने भिजवाया था तुम्हारे लिए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा सब कुछ इतना बदल सकता है। यकीन तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे भी नहीं था। ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अरे ये रिंग तो तुम्हारे लिए ही ली थी, बस कभी मौका ही नहीं मिला, कभी सिचुएशन ही ऐसी नहीं बनी कि मैं तुम्हें दे सकूं। अच्छा, हाथ तो छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा। अगर छोड़ दिया तो तुम फिर चली जाओगी मुझे छोड़कर। अब मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पक्का वादा? लेकिन सर, जिस तरह ये बच्चा रो रहा है, मुझे लगता है कि अगवा करके लेकर आई है। नहीं, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे ख्याल नहीं किया है।
मैं जानता हूँ ये कौन है। रिलैक्स। हमें एसपी अहमद एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी हिफाजत करूं। मेरी बात का यकीन कीजिए, आपको मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जानता हूं कानून पे भरोसा नहीं है आपको, लेकिन फिर भी यू हैव टू ट्रस्ट मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अरहम कैसा है? वो भी ठीक है। हाय रानिया, अब मैं बस तुम्हें ही कॉल करने का सोच रहा था। आपके ख्याल में क्या मैं इतनी काबिल रहूं जो आप मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं? रानिया, ये तुम क्या बोल रही हो? इसमें रहम आसरा वाली बात कहाँ से आ गई? तुम ये भी सोच सकती हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये पसंदीदगी नहीं है, ये बोझ है। और आप कितने अरसे मेरा और मेरे बच्चे का बोझ उठा सकते हैं? रानिया, अरहम और तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकते। हर इंसान के दिल में खाका होता है अपने हमसफर को लेकर। मेरे दिल में जो खाका है उस पे तुम मुझे नजर आती है। और जिंदगी में तो हादसात किसी के साथ भी हो सकते हैं। मर्दों की बीवियां मर जाती हैं, वो तो शादी करते हैं ना, दूसरी तीसरी। आप उकता जाएंगे हमें, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी मजबूरी की तरह आपके सर पर मुसल्लत हो जाऊं। वैसे भी जिंदगी ने कम वक्त में बहुत सबक सिखा दिए। तो असल बात ये है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं है अमर, मुझे भरोसा है आप पर, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी में कोई और दुख नहीं उठाना चाहती। खुद को अब उस मुकाम तक लाना चाहती हूँ कि अब कोई मेरे जज्बात को ठेस ना पहुंचा सके। रानिया, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता, बल्कि मैं तुम गमों का मुदावा करना चाहता हूँ कि तुमने सहे। सिर्फ यही वजह। मेरा यकीन करो रानिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसलिए मैंने रिश्ता भेजा। इसके अलावा मेरे ज़हन में और कोई बात नहीं।
अरशद वाली होना मर जाए चावे मंग सिलाना मोहब्बत दा तू आप बख्शया जावे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकुमी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, जीते रहो। तुम्हारे घर से नाश्ता आया। मैंने तो राहील को बहुत मना किया था, लेकिन कह रहा था कि कल मिलने आएगा तुमसे। अम्मी, आपने रानिया से बात की? नहीं बेटा, मैं सोच रही हूँ कि पहले तुम्हारे बाबा से बात कर लूं। अम्मी, लेकिन बाबा। मैं जानती हूँ वो मना नहीं करेंगे अब, लेकिन मैं सोच रही थी कि अरहम का क्या होगा। अम्मी, अगर आप खुलूस से दिल से रानिया के बारे में सोचेंगी तो आपको अरहम के हक में भी ये फैसला बेहतरीन लगेगा। अहमर एक बहुत अच्छा इंसान है। अब देखें ना कितनी मदद की उसने हमारी। बाबा को जेल में भी मेडिकल हेल्प सिर्फ उसी की वजह से मिल रही है। आप बात करें ना रानिया से, मुझे यकीन है वो आपकी बात नहीं टालेगी। हेलो। हाँ, क्या बना? उसकी हरकतों के हिसाब से तो ये बहुत कम है, पर एनीवे थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज बाबा के केस के बारे में मुझे अपडेट करते रहिएगा। थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन था? वकील का फोन था। आज अकबर के केस की हेयरिंग थी। उम्र कैद की सजा हुई उसे। और तुम्हारे बाबा का क्या हुआ? अम्मी प्लीज आप परेशान ना हो। बाबा के केस की नौयत मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह उन्हें सजा भी कम होगी। रानिया, अहमर वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा। इवेंचुअली फैसला तो तुम्हारा ही है। लेकिन तबरेज, ये फैसला भी तो आसान नहीं है। और फिर मेरे साथ अरहम भी तो है। I can understand. लेकिन अगर तुम कहो तो मैं और अलीज़े अरहम को। नहीं नहीं, मैं अरहम को कैसे दे सकती हूँ? जबकि मैं जानती हूँ कि तुम और अलीज़े से बहुत प्यार करते हो, लेकिन
मैं ये नहीं कर सकती। रानिया, जिंदगी तुम्हें एक नया मौका दे रही है। ये वक्त जज्बात दिखाने का नहीं बल्कि बहुत सोच समझ के फैसला करने का है। देखो रानिया, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और जिंदगी यूं तरह नहीं गुजारी जाती। तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो ना, तो ये भी भरोसा कर लो कि मैं कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। तो प्लीज मान लो मेरी बात। मैंने बाबा से भी बात की थी, उन्होंने भी अपनी रजामंदी दे दी है। शानिया, अब तक मैं तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला अपनी खुदगर्जी में करती आई हूँ, लेकिन बेटा आज मैं तुम्हारी ताई अम्मी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बन के सोच रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी आंसुओं में डूबकर और मायूसियों में गुजार दे। मैं चाहती हूँ कि तुम उम्मीदों में और खुशियों में अपनी जिंदगी बसर करो। शानिया, कि अपनी माँ की कोई सिफारिश पूरी नहीं करो। जीती रहो, खुश रहो। तबरेज, अलीजा से कहो कि अपनी भाभी को फोन करके बताए कि शानिया मार देगी। मैं भी बात करता हूँ उनसे। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे।